हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, डीएसएसबी एग्ज़ाम डेट के बारे में वीडियो बनाते हैं अब मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि वही है कि चीज़ें आप लोग फिर से कमेंटबाजी करोगे कि मतलब ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने के बहुत कम चांसेस है, वही हुआ। उसका कारण मैंने आप लोगों को बताया था रेलवे के एग्ज़ाम। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना मेरी बातों को। मैंने आप लोगों को बताया था जनवरी में आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है। पूरी श्योरिटी के लिए मैंने किसी भी महीने में आप लोगों से नहीं बोला था। जनवरी में बहुत कम चांसेस थे क्योंकि इलेक्शन था, और इलेक्शन का भी मैंने आप लोगों को नोटिस दिखाया था कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एसएससी ने अपने पहले से टेंटेटिवली शेड्यूल एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। वो तो पहले से शेड्यूल थे, डीएसएसबी का तो कुछ अता पता ही नहीं था। फरवरी में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फरवरी में भी आप लोगों के जब तक इलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता जब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फरवरी के लास्ट में आप लोगों को कोई नोटिस देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग एग्जाम डेट। और ऐसा ही हुआ। 28 फरवरी को एक टेंडर आउट हुआ था, है ना, एग्जैक्ट उसी लास्ट मंथ में आप लोगों का कैलेंडर आउट हुआ था, लेकिन डीएसएसबी ने उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखाया। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दिल्ली ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट से उस नोटिस को आप लोगों के लिए निकाला। तो ये बात भी मैंने सही बोली, आप लोगों की टेंडर की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होंगी। 21 मार्च तक का आप लोगों का टेंडर बताया गया था, जिसमें बिड की जो लास्ट डेट थी आप लोगों की 21 मार्च थी, और ऐसा ही हुआ। आप लोगों के मार्च में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, अब बात चल रही है अप्रैल की। और ये आप लोगों का जो 22 जून तक का जो कैलेंडर आया है, इसमें भी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के बहुत कम चांसेस हैं। 100% श्योर दोस्तों कुछ नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन ही हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन 22 जून और अप्रैल के बीच में आप लोगों के बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का डीएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, क्योंकि कराना होता तो वो बीच में जो एग्ज़ाम दे देती। और बाकी देखो, मई का पूरा जो है इन्होंने बीच में वो पूरा शेड्यूल जो है खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों का एनटीपीसी जो है शेड्यूल हो सकता है टेंटेटिव है। एक नोटिस मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि आपका यूजी वाला जो है, यूजी बोलता हूँ मैं उसको, क्या नाम है इसका, हाँ, अंडर ग्रेजुएट वाला जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। और अब भी मैं कोई बिना वजह में कोई ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास भी एक जो है एक वायरल नोटिस है। वायरल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। और अक्सर ये देखा गया है कि मतलब जो ये नोटिस आप लोगों को रेलवे का है, मैं आप लोगों को पहले बताऊँ। ये नोटिस आप लोगों को रेलवे का है, रेलवे का बहुत बड़ा एग्ज़ाम जिसका नाम है ग्रुप डी, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट होते हैं। और ये एग्ज़ाम जब चलता है ना दोस्तों, तो ये 2-3 महीने लेके चलता है आप लोगों का। और ये वायरल अभी तक इसलिए है क्योंकि ये अभी तक आप लोगों के किसी भी ऑफिशियल जो जोन है उसकी वेबसाइट पर अभी ये चीज़ें नहीं आई हैं। और जिस नोटिस में आप लोग एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट देखते हो ना, वो भी आप लोगों का ऐसे ही आया था। और एनटीपीसी के साथ साथ उसमें आरपीएफ, एएलपी, जेई, ये सब की आप लोगों की डेट आई थी, जो लगभग उसी टाइम पीरियड पर कराया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि काश वो चीज़ सच ना हो। ठीक है, मैं तो दुआ करता हूँ कि काश वो चीज़ सच ना हो, क्योंकि देखो, रेलवे एग्ज़ाम कराए तो बुरा, रेलवे एग्ज़ाम ना कराए तब भी बुरा। क्यों? एग्ज़ाम नहीं कराएगा तो रेलवे वाले परेशान, अब रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है तो हम डीएसएसबी वाले परेशान, है ना। ऐसी चीज़ें चलती रहती है। चलिए, तो मजाक की बातें होंगी, अच्छी बात है कि हर साल वैकेंसीज आए। 2025 का भी कैलेंडर इनका आ गया है। ठीक है, अब देखो, ये ग्रुप डी का आप लोगों का ये CEN नंबर जो है आप लोगों का, ये 8/2024 लेवल 1। इसमें देखो एग्ज़ाम डेट आप लोगों को कब से दिखा रखी है। हाँ जी, कहाँ गया, 12 जून से 5 अगस्त तक। तो 12 जून मतलब जून पूरा ही मान लीजिए, 12 जून हो गया। और जुलाई भी आप लोगों का हो गया पूरा ही, और अगस्त के ये 5 दिन मान लीजिए। ठीक है, तो इतना लंबा आप लोगों का पेपर चलने वाला है, ऐसा इस नोटिस में लिखा गया है। और देखो, इसी तरह का नोटिस आप लोगों को ऑफिशियली भी आता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, डेट इसकी 3 मार्च 2025 है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये चीज़ अभी वैलिडेट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। तो आप लोग बस दुआ करिए कि ये बस सच ना हो, है ना। ये थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि देखो, ये तो अभी अपने टाइम पे चल रहा है। ये जो ग्रुप डी है, ये जो आप लोगों का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ये अपने टाइम पे चल रहा है। लेकिन जो डीएसएसबी क्या मांगता है, बस ये दिल्ली की लैब्स तो मांगता है। डीएसबी के सारे एग्ज़ाम दिल्ली में होते हैं। ठीक है, तो और इतने एप्लीकेंट भी नहीं है, 4-4.5 लाख तो आप लोगों के उसके होंगे, जूनियर असिस्टेंट वाले, एलडीसी वाले। और इतने ही आप लोगों के जो बाकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, इतने टोटल आप लोगों के इतने होंगे। बाकी एमटीएस में आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यही मान के चलो 20-25 लाख आप लोगों के टोटल होंगे। डीएसएसबी के सारे पेंडिंग एग्ज़ाम जो है हो जाएंगे। अगर पूरा जून भी ये दे देना डीएसएसबी को, तो जून में डीएसएसबी अपने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। ठीक है, और ये तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। तो देखें दोस्तों क्या होती हैं आगे चीज़ें, बाकी क्या ऑफिशियली अनाउंस करती है डीएसएसबी, और रेलवे क्या ऑफिशियली अनाउंस करती है, क्योंकि अभी ये चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है, ये बस टेंटेटिवली
हैं, मतलब जो दिखाया गया है यहाँ पर, और ये अभी तक वायरल ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये मैंने खुद से नहीं बनाया, 4 दिन से चीज़ें पहले से ही यूट्यूब की मार्केट में चल रही हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे। तो यदि ये चीज़ें हो जाती हैं तो आपका एग्ज़ाम और ज़्यादा लेट चला जाएगा। और 5 अगस्त के बाद आप लोग जानते हैं कि 2025 का जो रेलवे का जो शेड्यूल है, कैलेंडर, वो पहले से ही तैयार रखा है। फिर भाई साहब एसएससी बीच में अट जाएगी। अब बस क्या ही करें। बाकी गवर्नमेंट का भी दोस्तों इसमें रोल होता है, क्योंकि देखो पहले थे हमारे केजरीवाल साहब, पहले थे हमारे केजरीवाल साहब, ठीक है, पहले थे हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, और सेंटर में थी दूसरी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी अलग थी। तो हम मान सकते थे कि भाई ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिस्टम चलता है इनका। अब तो सेंटर में बीजेपी है और यहाँ पर भी बीजेपी है, तो थोड़ा सा मतलब करें, मतलब एडजस्ट करें चीज़ों को, तो चीज़ें कराई जा सकती हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी देखते हैं क्या चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस होती है, और तब तक के लिए धन्यवाद।